नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप लोग की जो तैयारी की प्रक्रिया है वो जारी रखे होंगे आप सभी। और ज़रूरी भी है क्योंकि हमें आज नहीं देखना है, आज को लेकर चलना है, आज पे काम करना है और कल वो चीज़ें फलेगा, निश्चित रूप से फलेगा। क्योंकि श्री कृष्ण जी भी कहते हैं अगर आप आज को ध्यान में रख कर कर्म कर रहे हैं तो कल आपका होगा। कल का जितने भी फल होंगे, मीठे फल, वो आपके सिवा कोई नहीं खाएगा। अगर आज आप खट्टे फल खा लेते हो तो, मेहनत कर लेते हो तो, पसीना बहा लेते हो तो, आज उसी के क्रम में हम बात करने वाले हैं प्रशिक्षुओं कि कितने ऐसे वैकेंसी हैं जो हमको 2023 में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। कुछ चीज़ें झूठी भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें सच भी हो सकती हैं। मैक्सिमम चीज़ें 90% चीज़ें, 90 से 95% चीज़ें आपको सत्य बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें बताई कुछ, दिखाई कुछ जाती हैं और रहता कुछ और है। जैसे सुपर टेट की बात कर लेते हैं, ये एक सनसनी विषय है। यह सिर्फ अनुमानित एक भर्ती बन चुकी है, तो इस पर हम पूरा फुल बात करेंगे। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं या फिर इस बार 2023 का जुलाई वाला सीटेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मैक्सिमम भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं। यह हम नहीं, नोटिफिकेशन बताएगा समय के अनुसार, क्योंकि जुलाई में एग्जाम होने हैं, जुलाई के बाद अगस्त में रिजल्ट आना है। तो आपको तैयार अभी से करना पड़ेगा, तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे ना, उसमें थोड़ा सा गहराई से पढ़ना शुरू कर दें, बस चीज़ें क्लियर। अब हम बात करने वाले एक एक चीज़ लेकर, आपको पता है सबसे पहले डीएसएसबी को लेकर बात करते हैं। 26,000 प्लस वैकेंसी, क्या यह सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आपने अगर आर्टिकल नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए, पेपर पढ़िए। आपके लिए आपके सामने जो भी चीज़ें आएंगी, पेपर, न्यूज़ कटिंग, ऑफिशियल चीज़ें, वही चीज़ें आपको बताया जाएगा यहाँ पर। भले हम पेपर को लेकर या फिर कटिंग को लेकर नहीं दिखाते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा बोलते हैं, और जो कटिंग होता है हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम पर आके आप संतुष्टिपूर्ण आंसर पा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता होगा दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र सरकार में एक विवाद चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हम यहाँ की डीएसएसबी वैकेंसी जितने भी आएंगे, जितने भी एक तरह से भर्तियाँ होंगी डीएसएसबी के थ्रू, मैं कराऊंगा। कौन कहता था भाई? एक तरह से केंद्र कह रही थी, और इधर दिल्ली सरकार यानी कि आपके जो आपकी केजरीवाल सरकार है वो कह रही थी हमें कराना है। तो फाइनली इसमें दिल्ली से गवर्नमेंट की जीत हुई है। जाहिर सी बात है, किसी राज्य का अगर भर्ती अगर वह राज्य करा रहा है तो जाहिर सी बात है चीज़ें बहुत साफ सुथरा होगा, है ना। और दिल्ली गवर्नमेंट शिक्षा जगत में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, इस वजह से भी बहुत अच्छा नतीजतन हमको देखने को मिल सकता है। तो वहीं पर अगर देखा जाए 26,000 शिक्षक भर्ती की बात जो प्रक्रिया चालू हुई है वो यहाँ से निकल के आ रहा है कि उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और नगर निगम की अगर बात कर लें, अपने स्कूलों में उन्होंने कहा है कि भाई जितने शिक्षकों की पद खाली हैं, रिक्त हैं, उसके लिए आप एक तरह से डाटा तैयार करिए, यानी कि उसको गिनने के लिए, काउंट करने के लिए आदेश प्रक्रिया जारी हो चुका है। और दिल्ली सरकार और वहाँ के जो नगर निगम के अधिकारीगण हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द यह भर्ती प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी और जल्द आपके सामने यह नोटिफिकेशन आएगा और यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अक्टूबर नवंबर तक एग्जाम भी कराकर यह फाइनली रिजल्ट दे देगा, सिलेक्शन की प्रक्रियाएँ जारी हो जाएंगी। यह चीज़ें ये कह रही है, यानी कि यह सत्य कहा जा रहा है। जब जीत हुई है तो वैकेंसी भी आएगी, और निश्चित रूप से इस पर हमको पीआरटी से लेकर टीजीटी पीजीटी तक सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तैयार हो जाइए जो बच्चे इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं। एक अच्छी जॉब है, एक बहुत ही बेहतरीन स्टेटस देने वाली जॉब है, तो इसके लिए आपको लग जाना चाहिए। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो दुनिया में क्या है, मतलब कि भारत में कोई भी वैकेंसी हो शिक्षक जगत में अगर देखा जाए तो उसको आप क्लियर करेंगे, बीट कर लेंगे, श्योरिटी इतनी बात की है। ठीक है, बहुत जल्दी हम इसके लिए मैथमेटिक्स और एक तरह से जो उसका एक तरह सामाजिक अध्ययन प्रक्रिया है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा। अब दूसरी तरफ अगर बात कर लेते हैं बिहार का, पहले इससे बात कर लिया गया। दूसरी तरफ बिहार में आपको पता है 1,07,461 पद आए हुए हैं, यही तो। अब उसमें लगभग 85,000 प्लस पीआरटी के हैं और प्लस 52-53,000 55,000 के आसपास में पीजीटी के लिए है, और अन्य एग्जाम टीजीटी के लिए भी बहुत सारी हैं। तो इसमें यह अदर राज्य को एक तरह से इसमें शामिल होने के लिए हमारे माननीय जो आपके सीएम जी हैं, उनका कोई भी रवैया नहीं है इस पर कि शामिल हों, या फिर कोई ऐसा पहल उन्होंने किया नहीं है। और इसी क्रम में जो अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 15 से एक तरह से नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट होने वाला है, तो उसके पहले हमारे अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का एक अलग ग्रुप है, अदर राज्यों का एक अलग ग्रुप है, यानी कि बहुत ग्रुप में बटे हुए हैं बच्चे। इसमें एक ग्रुप ऐसा भी है जो कि सीधा जाकर हमारे नीतीश कुमार जी से मिलना चाहता है, और मिले भी हैं, मिलकर उनसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं वो लोग। कर सिर्फ इस बात की प्रक्रियाएं वह कहना चाहते हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए, थोड़ा सा संशोधन कर दीजिए कि अदर राज्य शामिल हो जाए।
इसके बाद हमें कोर्ट नहीं जाना है। हम इस भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने देना चाहते हैं, अन्यथा कंडीशन में हम कोर्ट जाएंगे और आप रोक भी नहीं सकते हमें, क्योंकि हमें पता है अनुच्छेद 16 का 2 और 16 का खंड 3 यह कहता है साफ साफ कि अगर किसी राज्य में भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है और अदर राज्य के बच्चे उसमें शामिल नहीं होते हैं तो उस राज्य के मतलब अदर राज्य के बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि वो इस राज्य के ऊपर, जो राज्य उसको शामिल नहीं कर रहा है उसके ऊपर वो कार्रवाई कर सकता है, कोर्ट केस कर सकता है, और अदर राज्य को, जो राज्य उसको शामिल नहीं कर रहा है उस राज्य को शामिल करना पड़ सकता है। इस चीज़ को लेके झारखंड में भी पहले चुनौती दिया गया था और देखने को भी मिला था, वो प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलाई गई थी और पूरे राज्य यानी कि पूरा भारत उसमें शामिल हुआ था, हर एक राज्य के बच्चे उसमें सम्मिलित हुए थे। ऐसा ही हमको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और एक दूसरा गुट जो उत्तर प्रदेश के हैं, ये लोग भी जाकर सीधा वकील किए और वकील के माध्यम से इन्होंने बहुत सारी प्रक्रियाएँ जारी रखने की बात कही और कही कि जब तक ये चीज़ें हमें नहीं लागू होंगी हम पटना हाई कोर्ट में 2-3 कोर्ट केस तो कर ही देंगे। तो चीज़ें आपको साफ सुथरा देखने को मिल सकती हैं। अन्यथा कंडीशन में एक और ग्रुप गया है जिन्होंने शायद अब तक ये चीज़ें प्रक्रियाएं लागू भी कर दी होंगी और हो सकता है कोर्ट केस हो भी गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें भर्ती इसमें शामिल होने के लिए मौका मिल सकता है। उत्तर प्रदेश वाले बच्चे अगर खास करके बात कर लें तो इस वजह से तैयार रहें। और ये भी आपको सीटेट के बेस पर ही शामिल होना पड़ेगा, इस वजह सीटेट भी इसमें, सीटेट मतलब कि चाहिए क्योंकि अदर राज्य के बच्चे हैं, अगर बीटेट दिए हैं तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर नहीं दिए हैं तो कम से कम भैया सीटेट तो चाहिए ही चाहिए इसमें, तो इसके लिए भी सीटेट चाहिए, आप इसके लिए तैयार रहना। दूसरी तरफ बात कर ले एनवीएस। अभी आपको पता होगा एनवीएस में वैकेंसी की बात कर दी है और एनवीएस में भी वैकेंसी आने वाली, नोटिफिकेशन जल्दी ही इसका रिलीज होगा, जो कि इन्होंने बात कर दिया है। अब नोटिफिकेशन अभी तक नहीं रिलीज हुआ है, इस वजह से हम इस पर ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाया मुझे, हाँ लेकिन आने वाला है। तो सीटेट इसमें भी चाहिए। तो तीसरी वैकेंसी भी आपके हाथ में है और वैकेंसी कब आएगी, कब लगातार एग्जाम होगा, आप तड़प उठोगे कि शायद थोड़ा सा और देर हो जाता। तो देर अब आप मत करो, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दो भाई। दूसरी तरफ अगर बात कर ले बच्चों, एकलव्य 38,000 वैकेंसी। यह देखिए बच्चों का मन में एक डाउट होगा कि जो एकलव्य है यानी कि अगर बात करें इसका EMRS का मतलब हो गया नेशनल एजुकेशन, एक तरह से सोसाइटी, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्रिब्यूनल स्टूडेंट्स, जो ट्राइब्स वाले होते हैं, मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं हमारे बच्चे, तो उनको इसमें शामिल किया जाएगा। केवल नहीं, इसका नाम है, इस संस्था पहले कराती भी थी, लेकिन अब एकलव्य शिक्षक भर्ती विज्ञापन जो जारी होने वाला है, एकलव्य क्या मतलब कि राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति इसका नाम है। तो यह जो जारी होने वाला है यह पूरे देश भर में वैसे ही एग्जाम कराया जाएगा जैसे KVS और NVS की प्रक्रियाएं होती हैं, यानी सीटेट इसमें भी चाहिए। तो याद कर लीजिए बच्चों, 38,000 वैकेंसी आने वाली है। TGT PGT जो भी बच्चे हैं, अदर मतलब कि नॉन टीचिंग सारे वैकेंसी इसमें हैं। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका यहाँ पे भी मिल सकता है, सेम बच्चों, मतलब सेम प्रोसेस होगा जो NVS और KVS का होता है। तो इसके लिए भी तैयार रहें और फोकस करके रखें कि भाई इसमें भी एक सीट बन सकता है। तो जैसे इसका नोटिफिकेशन प्रक्रिया स्टार्ट होगा मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा, और लेकिन तैयारी करते रहेंगे तब तो मज़ा आएगा, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ठीक है, यह चीज़ें जो बच्चे कह रहे हैं भर्तियां कहाँ हैं, तो भर्तियां कब आएंगी सब सामने पता नहीं चलेगा बच्चों। 2023 के एंड तक आपको DSS देखने को मिलेगा, बिहार शिक्षक में अगर शामिल हो गए तो तब तक हो सकता है जॉब भी पालो लास्ट तक, और एकलव्य देखने को मिलेगा और NVS देखने को मिलेगा। KVS क्यों बोल रहे हैं कि नहीं KVS और सुपरटेट, तो KVS का भी रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ। जैसे इसका रिजल्ट फाइनल होगा तो यह खुद बोल के रखा हुआ है, अब हमारे वैकेंसी जो डिले हुआ है लगभग 2.5 साल बाद हम वैकेंसी निकालें कोरोना के बाद, अब वो प्रक्रियाएँ नहीं होंगी, हम 1.5 साल के अंदर वैकेंसी निकाला करेंगे। इसकी वैकेंसी सही भी चल रही थी, फिलहाल में जो 2020 और 21 में कोरोना काल लग गया जिसकी वजह से 2.5 साल लेट हो गया, डिले हुआ। तो यह चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है। KVS भी लास्ट तक अगर इसका एक तरह से फाइनल आंसर किया गया, मतलब कि प्रक्रियाएं, मतलब आंसर की नहीं, मतलब कि रिजल्ट फाइनल है हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तो हमें KVS भी देखने को मिल सकता है एंड ऑफ 2023 या फिर स्टार्टिंग में हमको जनवरी-फरवरी तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात कर ले भाई सुपरटेट के लिए। देखिए सुपरटेट में बच्चों बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाता है ना खिचड़ी है। अब उस खिचड़ी में इतनी मतलब कि वैरायटी के चावल है ना, जो सबको निकाल पाना, सबको गिन पाना बहुत थोड़ा सा एक तरह से अपने आप में मतलब कठिन कार्य है। तो उस अगर खिचड़ी की हम बात कर लें, आपको बता दें सुपरटेट में बच्चों एक चीज़ यहाँ पर किया गया है बच्चों के द्वारा, जो प्रशिक्षु हमारे कोर्ट बच्चे पहुँचे हैं इस बात को लेके कि यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो आप कर रहे हो शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है, कहाँ बराबर है, कुछ नहीं बराबर है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे अभी आएंगे भाई साहब मेरे कटाक्ष करने, कोई बात नहीं आप करिए, आप स्वतंत्र हैं,
है ना, बिल्कुल स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए। हम प्लेटफॉर्म से आपके कमेंट को कभी डिलीट नहीं किए हैं और ना ही डिलीट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा अवांछनीय आप कमेंट करते हैं जो एक तरह से शोभा नहीं देता है एक शिक्षक को, तो भी हम कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षक का जो एक अंदर से जो आता है ना फीलिंग्स, अगर वह आप शिक्षक हैं सच में, तो आप ऐसे कमेंट करेंगे ही नहीं। अब वो करते भी हैं तो इनडायरेक्टली करिए, कोई जो कि सामने वाला देखे तो लग जाए हाँ कोई शिक्षक नहीं किया है। तो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले हर एक भाई बहन को यही कहेंगे कि आप भविष्य के टीचर हैं। किसी को कुछ बोलने से पहले थोड़ा सा समझा जा सकता है, सुना जा सकता है। हाँ, अगर आपके लिए वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि अभी मैं यूपी टेट सुपर टेट के लिए और प्लस DSSB के लिए मैथ में एक साथ स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिक से, तो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ सुपर टेट में भी, तो बच्चे जो हैं बहुत सारे लोग दावा किए हैं इस बात का कि देखिए पहली बात है सीटें खाली हैं, वैकेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें बोलेंगे नहीं हैं, कहाँ से बोल रहा है तू, तो इस तरह की बातें आती हैं सामने। तो खैर ठीक है, आप बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं और उन चीज़ों से मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है, इग्नोर करके चलते हैं चीज़ों को, है ना। तो ठीक है, बोलिए, प्लेटफॉर्म हमारा है, आपका भी प्लेटफॉर्म है, आपके भाई बहन है, आपकी फैमिली है, आप अपने फैमिली को बोल रहे हैं, इतना समझ लीजिए। अगर आप हमें बोल रहे हैं तो आप अपने घर के गार्जियन को बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर अनुचित लगे आपको, मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ करिएगा भाई। और चीज़ें देखिए, सुपर टेट की अगर बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थी एक तरह से कोर्ट पहुँचे हुए हैं, जो कि यह कहनाम है कि जो वैकेंट सीटें हैं वह 10% से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए किसी भी राज्य में, है ना। सुपर टेट की प्राइमरी की बात कर लें या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती की बात कर लें, तो किसी भी स्टेट में। तो इस चीज़ का हवाला देते हुए कई सारे धाराएं बच्चों ने थोपा हुआ है उस पर, बहुत सारे शिक्षा जगत की धाराएं हैं, शिक्षा नीति है, इसको थोपते हुए, है ना, उन्होंने एक तरह से कोर्ट केस की एक तरह से बात कही हुई है। और हो सकता है 2-1 दिन में कोर्ट केस हो भी जाए और सरकार को इस पर जबरन एक अनुच्छेद भी है, मतलब एक धारा भी है, उसको जबरन ये थोपेंगे, जिससे कि सरकार मजबूर होगी, सरकार को देना ही पड़ेगा इसका आंसर, और सरकार को वैकेंसी भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वह दिखाएंगे साफ सुथरा होगा सारी चीज़ें। क्योंकि हमारे यहाँ 1 लाख प्लस वैकेंसी खाली है और आप कहते हो 10% केवल वैकेंट होना चाहिए, हमारी धाराएं में लिखा हुआ है, मैक्सिमम धाराएं थोपी गई हैं उनके ऊपर। अब जो भी चीज़ें हैं हमें बहुत जल्द, इसे मतलब पॉजिटिव वे हमको दिख रहा है। अब पॉजिटिव वे दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ इसमें हलचल जरूर मचेगा बच्चों। जैसे शिक्षा चयन आयोग बनता है, यूपी टेट होता है, जो TGT की नोटिफिकेशन निकाला गया तो प्रक्रिया समाप्त होती है, तो हमें कुछ न कुछ पॉजिटिव वे जरूर मिलेगा, ठीक है ना, चुनाव होने से पहले। बस यही चीज़ें थी। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर शेयर करिएगा और मोटिवेट रहिए। किसी भी व्यक्ति के सामने आप कमज़ोर नहीं हैं किसी से, खुद की मेहनत है। अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो खुद के पास रख रहा है, अगर कोई 1 लाख रुपये भी कमा रहा है तो अपने लिए कमा रहा है ना, आपको थोड़े दे रहा है। कभी मांग के देखना, रोएगा। जैसे आप जैसे कि हर व्यक्ति की बात है, हर व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, जो जितना कमाता है बच्चों उसमें एडजस्टमेंट उसका नहीं होता है, वो सोचता है कि उससे ज़्यादा हमें कुछ मिले। तो यही प्रक्रियाएं हर एक इंसान के साथ है। तो आप किसी के सामने मुख तो नहीं खोलने लायक हैं, क्योंकि आप अब ग्रेजुएट हैं, DLED BEd किए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके पास है, आप नॉलेजेबल पर्सन है, कुछ भी करके कमा सकते हैं, कुछ खा सकते हैं अपने घर की, और आपका मतलब अपना खुद का रुतबा बना सकते हैं बच्चों। तो अपनी जो मेहनत है वह मेहनत एक तरह से कंटिन्यू रखिए, यह मेहनत जरूर रंग लाएगा, निश्चित रंग लाएगा। और इस मेहनत के मार्केट में वही चमकता है जिसकी मेहनत ठप नहीं होती, मतलब कि रुकती नहीं है। याद रखना, कलम की जो मेहनत है तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक इसकी स्याही खत्म न हो जाए, समझ रहे ना। तो चलते चलिए, या फिर टूट जाओ या फिर तोड़ दो, दोनों में से एक काम मुझे करके रहना है। धन्यवाद।